संकल्प शिविर में आप जा रहे हैं, संकल्प शिविर का जो नारा है तैयार हम, उसी को भाजपा अब यूज कर रही, तो क्या नारे नहीं बचे उनके पास? अरे वो भी माता पिता छत्तीसगढ़ी मतारी के 15 साल तो लोग फोटो लगाए नहीं, अब वो लोग लगाने लगे। कभी छत्तीसगढ़ी नारा नहीं लगा बनाते थे, अब नारा बनाने लगे। अब हमारा नारा भी चुराने लगे। परिवर्तन यात्रा भी हम लोग किए थे। तो ये अब ये मानसिक दिवालियापन की निशानी है। और दूसरी बात ये, भारतीय जनता पार्टी बोलती है काडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन काडर के सुनते कहाँ हैं? यदि काडर के सुनते तो इतने लोग विरोध में नहीं आते। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद जो विरोध के स्वर सुनाई दिए, यदि वो काडर को पूछ ले होते तो विरोध होता नहीं। काडर को पूछे नहीं तो कहा है काडर बेस्ड पार्टी। रमन सिंह जी ने बड़ी होशियारी से, चालाकी से आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता उसको टिकट दे दिए और भारतीय जनता पार्टी के संसाधन के पास तो कोई कमी नहीं है। तो रमन सिंह बड़ी चालाकी से आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कुछ लोगों को उन्होंने टिकट दे दिया है, जहाँ से वो जीतने उतने वाले नहीं है। देखिए अब उसको सक्रिय करने के लिए उन्होंने, रमन सिंह के पीछे जो ब्रेन है वो अमन। आपके एक कैंडी क्रश खेलने पे इतने बेचैन क्यों हो जाएगा? तेजस्वी सूर्या की प्रतिक्रिया आ गई, बीजेपी ने ट्वीट कर दिया, क्या कहेंगे? कैंडी क्रश खेलना कोई अपराध है क्या? और हम तो हमेशा खेल भावना से बिल्कुल, मैं कभी तनाव नाम नहीं रहता। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव आते ही सक्रिय होते हैं। हम 5 साल सक्रिय रहे, 5 साल लोगों के बीच रहे, काम करते रहे। तनाव में अब जैसे जैसे चुनाव, अब कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा और तनाव हमारा कम हो जाएगा। फिर प्रचार जहाँ शुरू हुआ तो और बिल्कुल तनाव मुक्त। और फिर दूसरी बात यह है, मैं भोजन करने के बाद रात में थोड़ा कैंडी क्रश खेलता जी। लोगों में ये भी सुनो भाई, कल महाराज साहब डिनर भी बुलाए थे, वहीं से हम मीटिंग में चले गए। मेरी कारकेट पहले लगी, मैं पहले चल दिया, तो मैं कैंडी क्रश खेल रहा था मीटिंग के पहले। मीटिंग शुरू हुई बंद, तो उसमें कैंडी क्रश खेलने में तकलीफ क्या है? हम गेड़ी के भी चढ़ते हैं, भावरा भी खेलते हैं, छलांग भी लगाते हैं नदी में, है ना। तो सारे खेल हम लोग खेलते रहे हैं, ये भी एक खेल है। थोड़ा सा मनोरंजन कर लो, मनोरंजन करना अपराध है। बीजेपी की अभी केवल टिकट घोषित हुई है, अभी से सीएम पद की दावेदारी शुरू हो गई है। कौन कौन है? कोरबा में ननकीराम कंवर जी कह रहे हैं कि मैं अगर दावेदारी करूंगा तो विधायक क्या पता साथ दें ना या ना दें, लेकिन मेरी उम्र के हिसाब से जो भी सीएम बनेगा वो मुझसे छोटा होगा। एक तरफ उन्होंने उम्मीदवारी भी जताई, दूसरी तरफ धर्मलाल कौशिक से जब सवाल किया गया तो उन्होंने मना तो नहीं किया, लेकिन हाँ भी नहीं बोला, हाँ तो नहीं बोला लेकिन मना भी नहीं किया। तो अभी से ये रेस कैसे देखते हैं आप? इसमें गुटबाजी तो बहुत है, वो तो सब पूरे 5 साल हम लोगों ने देखा है। इनके बीच में हंटर चला के पुरंदेश्वरी जी चली गई, मेघवाल जी असफल हो गए, अब वो माथुर जी आए तो लगा था सब कुछ बदल डालेंगे, सब कुछ बदल दूंगा। लेकिन वही लोग जो 15 साल छत्तीसगढ़ के जिन लोगों ने लूटा, वो लोग ऐसा माहौल बनाए कि जब बड़े नेता आते थे भीड़ कम होती थी, ये लोग भीड़ जाने नहीं देते थे, कार्यकर्ताओं को नहीं जाने देते थे। तो हुआ ये कि फिर वही लोग सब टिकट पा लिए, स्थिति ये है। तो माथुर साहब भी असफल हो गए, सब कुछ बदल डालूंगा, नहीं चला, सब कुछ वही है। और जिसको जनता 5 साल पहले, भारतीय जनता पार्टी में भले कोई कुछ कहे, लेकिन चली तो रमन सिंह की इसलिए चली क्योंकि 15 साल अमन सिंह यहाँ सत्ता चलाया है। रमन सिंह तो नहीं, अमन सिंह चलाया है। और अमन सिंह जुड़ गया है अडानी से, और अडानी को हमारे विश्व गुरु मना नहीं कर सकते। आज संकल्प शिविर है जिसमें डोंगरगढ़, खुज्जी और खैरागढ़ 3 विधानसभा का करीब 50 से अधिक संकल्प शिविर हमारे हो जाएंगे। बचत को भी हम लोग कंप्लीट करना है, सभी कार्यकर्ताओं को बीच जाना है। बीच में दूसरे कार्यक्रम सब आते गए, तो इस कारण से थोड़ा सा बोनस नहीं दे पाई, इस वजह से हार हुई है आज रमन सिंह ने।
तो केंद्र सरकार से तो वही मैं कह रहा हूँ, चिट्ठी लिख के बोल रहा हूँ, बोनस पे प्रतिबंध क्यों लगाया है? ये बात रमन सिंह जी अपने केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं बताते? अब तो उसको बढ़िया चैनल हो गया है अमन सिंह अडानी थ्रू, तो उस माध्यम का उपयोग करने से देश का भला होगा, देश के किसानों का भला होगा। ये जो केंद्र सरकार ने बोनस पे प्रतिबंध लगाया है, जो राज्य सरकार देती थी, राज्य सरकारें देती थी, केवल एक ही राज्य नहीं, राज्य सरकारें देती, पहले तो केंद्र सरकार भी देती थी मनमोहन सिंह के समय में। देखिए रमन जैसे ही भी मोदी जी सरकार में आए 2014 में, वैसे ही उन्होंने बोनस पे प्रतिबंध लगाया, और इसका तो हम लोग को फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना वगैरह सब शुरू करना पड़ा।